हम ह्यूमंस का लाइट से गहरा नाता है। अगर हम लाइट को बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएँ तो हम अपनी सर्केडियन रिदम यानी कि सोने की घड़ी को एकदम सही कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ें करने की ज़रूरत होगी। पहला, जैसे ही आप जब उठते हैं तो उसके शुरुआती आधे घंटे में आप जितनी ब्राइट लाइट या फिर सनलाइट लेने की कोशिश करेंगे उतना बेहतर होगा। और वहीं जब आप सोने के लिए जाएंगे तो सोने के कम से कम 1 घंटा या फिर 2 घंटा पहले जितनी लाइट आप कम कर सकेंगे उतना बेहतर होगा। इससे आपकी सार्केडियन रिदम एक बार फिर से अपनी पटरी पर आएगी और आप एक बेहतर नींद ले पाएंगे। जापान में एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट होता है, कुरू कुरू शॉप। कुरू कुरू शॉप में आप जाकर ऐसा सामान रख सकते हैं जो अब आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन यही सामान किसी और के लिए शायद बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। जैसे कि बच्चों के कपड़े, खिलौने, ऐसे आइटम्स, या फिर घर का कोई ऐसा डेकोरेटिव आइटम जो अब आपकी किसी काम का नहीं है, आप वह जाकर कुरू कुरू शॉप में रख सकते हैं। और कुरू कुरू शॉप में एक ऐसा व्यक्ति आकर उसे ले जा सकता है जिसके लिए वह यूजफुल चीज हो सकती है। कुरू कुरू शॉप की एक छोटी सी शर्त ही होती है कि जो आदमी कुरू कुरू शॉप से सामान लेकर जाता है वह उसे कूड़ेदान में नहीं डाल सकता है। अगर ये कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया जाए तो शायद बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रा कमेंट्स में बताइए। क्या आप विजन बोर्ड के बारे में जानते हैं? विजन बोर्ड एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इस टेक्निक में ये होता है कि हम आने वाले 3 या फिर 5 साल में जो कुछ भी हम बनना चाहते हैं या फिर अचीव करना चाहते हैं उसके फोटोग्राफ हम विजन बोर्ड में लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं तो आप अपने विजन बोर्ड में एक ऐसी तस्वीर लगाइए जिसमें एक परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा हो। या फिर अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आप किसी मार्शल आर्ट आर्टिस्ट की या फिर किसी एक फिट पर्सनैलिटी की फोटो लगा सकते हैं। एक बार एक बहुत ही सुंदर और अच्छा विजन बोर्ड बनाने के बाद उसे आप बार बार देख सकते हैं, और ये विजन बोर्ड आपको सबकॉन्शियसली बहुत मदद करेगा आपके किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। जब भी आप अपने काम की शुरुआत करें तो उसके 10 मिनट क्लीनिंग और रीऑर्गेनाइजेशन को दीजिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम से बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल से इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको कोई पेड़ काटना है तो शुरुआत में अगर आप अपनी कुल्हाड़ी को तेज करते हैं तब वह पेड़ आसानी से कट जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो सबसे अपने पहले 5 मिनट अपने ऑफिस डेस्क को क्लीन करने में लगाइए, और फिर बाकी जो थोड़ा समय बचे उसमें अपने डेस्क को रीऑर्गेनाइज कीजिए। इससे आप अपने काम के लिए एक टोन सेट कर देंगे और इसमें आपको एक मेंटल क्लैरिटी भी आएगी कि आप अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से, मग्नता से और आराम से करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी काम को करने से पहले अपने 5 मिनट उसकी सफाई और रीऑर्गेनाइजेशन में देते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम बढ़ जाएगी। आज मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, हाफ फार्मर एंड हाफ एक्स। अब एक्स के जगह आप किसी भी प्रोफेशन को डाल के देख सकते हैं, जैसे कि हाफ फार्मर एंड हाफ राइटर। इसका मतलब होगा एक ऐसा किसान जो कि राइटर भी है, या फिर एक ऐसा राइटर जो कि किसान भी है। आप इस एक्स की जगह किसी भी प्रोफेशन को डालकर देख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है कि एक आदमी शहर से कहीं दूर जाकर थोड़ी सी जमीन ले लेता है और वहां पर सब्जी भाजी और अन्न पैदा करता है, और बस वह इतना ही पैदा करता है जो कि उसके और उसके परिवार के लिए काफी होता है। और इस कॉन्सेप्ट का फायदा यह है कि हम नेचर के साथ जुड़ सकते हैं और बाकी समय में हम वह काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। एक आदमी की सबसे बड़ी जद्दोजहद यही रहती है कि उसे अपना पेट भरना पड़ता है, लेकिन हाफ फार्मर बन के इस काम को आसानी से किया जा सकता है और बाकी समय में वह काम किया जा सकता है जो आप वाकई करना चाहते हैं। अक्सर टू डू लिस्ट के बारे में बात होती है, लेकिन नॉट टू डू लिस्ट के बारे में बात नहीं होती है। टू डू लिस्ट में आप ऐसी चीजों को लिखते हैं जो आप दिन भर में अचीव करने वाले हैं, और जैसे जैसे वो चीजें अचीव होती जाती हैं आप उस पर टिक लगाते जाते हैं। लेकिन नॉट टू डू लिस्ट में आप ऐसी चीजें लिखते हैं जो आपको दिन भर में नहीं करनी है। आज की तारीख में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए अगर नॉट टू डू लिस्ट आप बनाते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा फोकस हो पाएंगे। आप नॉट टू डू लिस्ट में ये लिख सकते हैं जैसे कि मैं सुबह उठते से ही मोबाइल नहीं चलाऊंगा, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि मैं आज टेबल शुगर और टेबल सॉल्ट कंज्यूम नहीं करूंगा, जो काफी हेल्पफुल होगा। ठीक ऐसे ही जितनी इंपॉर्टेंट और जितनी इफेक्टिव टू डू लिस्ट होती है उतनी इफेक्टिव ही
नॉट टू डू लिस्ट भी होती है, जिसमें आप ऐसी चीज़ों को लिखते हैं जो आप दिन भर में नहीं करने वाले हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है, मैं खुद भी इसका कई बार इस्तेमाल करता हूँ। और कई सारे ज़ेन मास्टर, बुद्धिस्ट मंक भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते, तो इसका क्या कारण है? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जितना भी बाहरी डिस्ट्रैक्शन होता है वह सबसे पहले हमारे भीतर शुरू होता है, हमारे मन से शुरू होता है। तो अगर आप अपने मन को, अपने ब्रेन को अगर आप ऑर्गेनाइज्ड कर दें, अगर आप उसे सही तरीके से फोकस करना सिखा देंगे, तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन कभी भी परेशान नहीं करेगा। जब हम भी मंक नहीं थे तब हम भी काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड होते थे, लेकिन निरंतर प्रैक्टिस के बाद, लगातार प्रैक्टिस के बाद हमने खुद के अपने ब्रेन को कुछ इस तरीके से बना दिया है कि हमें कोई भी चीज़ अब डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो अगर हम भी अपने ब्रेन को कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ, इस तरीके से डेवलप कर पाएँ कि हमें डिस्ट्रैक्शन की जगह हम ज़्यादा फोकस पर ध्यान दें, तो हम भी सोशल मीडिया के ओवर यूज से बच सकते हैं। थकान दो तरह की होती है। एक तो फिजिकल थकान होती है और दूसरी मेंटल थकान होती है। फिजिकल थकान तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं और हमारा शरीर एकदम से थक जाता है। तब उसे रिचार्ज करने के लिए हमें रेस्ट करना पड़ता है, हमें नींद लेनी पड़ती है। और जब हम मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तब भी हमें रेस्ट करना पड़ता है और हमें नींद लेनी पड़ती है। लेकिन हर बार नींद नहीं ली जा सकती। तो हम ऐसे कौन से तरीके हैं जो अपना सकते हैं जिससे हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रह सकें? इसका सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपको तुरंत रिचार्ज करता है। और मुझे मेडिटेशन से भी एक और इजी टेक्निक ये लगती है कि आप कुछ भी मत कीजिए, बस एक जगह पर बैठे रहिए, कोई भी डिसीजन मत लीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन मत ग्रहण कीजिए, बस एकदम स्टिल होकर एक जगह पर बैठे रहिए। और ये यकीनन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये आपको फिर से रिचार्ज कर देगा, आपको फिर से मोटिवेट कर देगा और आप अपने बाकी काम भी फिर आसानी से कर पाएंगे। हमारा दिमाग सोचने के लिए बना है, न कि याद रखने के लिए। दिन भर में हमें बहुत ही अच्छे थॉट और आइडियाज आते हैं, लेकिन हम उन्हें समय पर याद नहीं रख पाते। और इसके लिए टियागो फोर्टे की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसे कोड कहा जाता है। सी से मतलब है कैप्चर, यानी कि दिन भर आपको जो भी अच्छा आइडिया है या फिर जो भी आप चीज याद रखना चाहते हैं उसे आप कहीं लिख कर रख लीजिए। ओ से होता है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज जब हम दिन भर में बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेंगे तो ये बहुत सारी चीजें हो जाएगी, इसीलिए हमें इन्हें ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा। डी से मतलब है डिस्टिल। जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी तब हमें उनकी छटनी करनी पड़ेगी, उन्हें डिस्टिल करना पड़ेगा। और लास्ट में आता है एक्सप्रेस। जब हम इतनी मेहनत करेंगे, हर दिन नोट्स बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं उन्हें लिख कर रखेंगे, तब हमें उनका यूज भी लेना चाहिए। और इस तरीके से हम उसे एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि सही समय पर जब हमें वह आइडियाज की जरूरत होगी तब हमें वह तुरंत मिल जाएगा। और इस तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो जाएगी। और इस तरीके से अगर आप ये पूरी टेक्निक यानी कि कोड को इस्तेमाल करते हैं तब आपका ब्रेन एकदम फ्री रह पाएगा और ज़्यादा विचार सोच पाएगा और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अक्सर जब दुनिया में कोई बड़े बदलाव आते हैं तो लोग डिनाइल मोड में चले जाते हैं। जब कंप्यूटर्स नए नए आए थे तब लोगों का ये कहना था कि कंप्यूटर्स हमारे जनजीवन में कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। लेकिन आखिरकार कंप्यूटर ने एक बड़ी क्रांति ला दी और ये हमारे आम जनजीवन का एक हिस्सा बन गए। ठीक ऐसे ही अब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब्स नहीं ले सकता और ये इंसानों से कभी भी ज़्यादा समझदार नहीं हो सकता। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से ही कई सारे जॉब्स लेना शुरू कर चुका है और आने वाले समय में ये कई और जॉब्स ले सकता है। ठीक ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर दिन डेवलप हो रहा है और ये बहुत जल्द ही इंसानों से बहुत 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 ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि अभी भी कई सारे लोग डिनायल में हैं, जो कि एक बड़े खतरे की बात है, क्योंकि कम से कम हमें